और खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के उत्तरी इलाके गैलीली के ऊपर एक साथ 40 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रॉकेट हमलों की पुष्टि की है। कुछ रॉकेट को आयरन डोम एयर डिफेंस प्रणाली ने ध्वस्त किया है। कुछ रॉकेट खुले इलाकों में या फिर लेबनान के अंदर गिरे। हमले में घायल कोई नहीं हुआ है। इजरायली सेना आईडीएफ के वॉर रूम ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे हैं, लेकिन जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है उसके मुताबिक जो आयरन डोम यानी कि एंटी रॉकेट सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, उसने कई रॉकेट को मार गिराया, उनको बीच में ही हवा में ही उनको नष्ट कर दिया। कुछ रॉकेट दिशा भटक गए और लेबनान की सीमा के अंदर जा गिरे। हम सीधे गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। वस्ती गजा की पट्टी में नसीरात कैंप पर इसराइली फौज की बमबारी, 89 फलस्तीनी शहीद। अरब चैनल के सहाफी समेत 120 जख्मी। अब तक 140 सहाफी मौत की वादी में जा चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक तिब्बी अमले के भी 489 अफराद इसराइली बर्बरियत का निशाना बनकर मौत की वादी में जा चुके। गजा में शहादतें 33। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल। इजराइल आपकी बात नहीं सुनता तो ईरान दूसरों की बात किस तरह सुनेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका इतना लाचार कमजोर है। रेड सी के अंदर हूथियों का मुकाबला नहीं कर पाए। वो अफगानिस्तान से जब से भागे हैं लोग, इनके अपने एलाइज इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जो खुद अपने आप की हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते, वो किसी के साथ क्या करेंगे? इस वक्त अमेरिकन आर्मी जनरल्स जो है वो सारे तल अवीव इजराइल जा चुके हैं और वहां पे जाके उनको मशवरे दे रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल को प्रोटेक्ट करें और उसके बाद अगर अटैक करते ईरान करता है तो आपने उसको उसके बाद रिटेलिएट किस तरह करना है। ये तैयारियां इस वक्त जारी हैं वहां पे। इसमें जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, इजराइल में एक बड़ा हमला हुआ है जो आपने आगे वीडियो क्लिप में देखा। देश के उत्तरी इलाके गैलीली के ऊपर एक साथ 40 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। लेबान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना की तोपों को निशाना बनाते हुए दर्जनों रॉकेट दागे है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने रॉकेट हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। आईडीएफ के वार रूप में हमले का वीडियो भी जारी किया है, जो दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो। आईडीएफ ने कहा कि लेबनान के इलाके से उत्तरी इजराइल में करीब 100 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कुछ को आयरन डोम एयर डिफेंस प्रणाली ने ध्वस्त कर दिए, जबकि कुछ ने खुले इलाकों को प्रभावित किया या फिर लेबनान के अंदर गिरे। घटना के दौरान सायरन बजने रहे, इसलिए पहले आईडीएफ ने कहा था कि एयर डिफेंस ने उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए 2 विस्फोटों से भी ड्रोन को मार गिराया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं और उससे ये पता चलता है कि क्या ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो
ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से, उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। तो आइए आपको वन बाय वन तमाम ये जो सूरत हाल है ये आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्या जंग स्टार्ट हो गई है? क्या ये जो हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान के कहने पर और ईरान की तरफ से ही उन्होंने ये हमला किया है? तो जो ईरान ने हमला करना था उससे पहले ये उन्होंने टेस्ट किया है। और इसमें देखिए, जब बड़ी जंगें होती हैं तो उसके अंदर इस तरह की सिचुएशंस हमें नजर आती हैं। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कोई भी जंग शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो जंग स्टार्ट हुई। तो ईरान जो कि पहले ही कह रहा है कि वो हमला करेगा, और अब उसके हमला करने का इंतजार सबको ये था कि खबर ये आएगी कि ईरान ने इतने मिसाइल, इतने रॉकेट्स जो है वो फायर किए हैं इजराइल की तरफ। लेकिन खबर ये आई कि हिजबुल्लाह ने किए हैं। इसकी वजह ये कि हिजबुल्लाह, आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान के शाना बिशाना खड़ा है। तो इस हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब ईरान ने ये बताने की कोशिश की है कि जब वो हमला करेगा तो वो इससे बड़ा हमला होगा। लेकिन इसमें इजराइल की तरफ से तैयारी पूरी नजर आ रही थी। इसकी वजह यह है कि आयरन डोम एक्शन में आया है। जब 100 मिसाइल उस तरफ दागे गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ, गोलन हाइट्स पर, तो उसके बाद उसी वक्त आयरन डोम एक्शन में आ गया और इजराइल के आयरन डोम जो सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किए हैं। और फिर ये जब देखा जा रहा है कि कितने इंटरसेप्ट किए, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि कितने मिसाइल गिरे हैं, कितना इसका नुकसान हुआ है। तो उसमें कहा यह गया है कि बड़ी तादाद जो रॉकेट्स की थी उसको आयरन डोम की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया। तो इसका मतलब यह है कि ईरान, जो इजराइल है, वो इस लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले भी बल्कि ये तो कहा जा चुका है इजराइल की तरफ से, जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अगर ईरान की तरफ से या कोई भी दुनिया में हमारे ऊपर कोई इस तरह का वार करेगा, हमला करेगा, तो हम अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक रखते हैं। इजराइल को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने टारगेट अचीव करके वापस चला जाए। तो इस वक्त इजराइल जो है वो एक कॉर्नर में जा चुका है। लेकिन जो उनकी मैं, और दूसरा बीबी नेतन्याहू जो है इजराइल के अंदर, वहां भी पॉपुलैरिटी जो है लूज कर चुके हैं। वहां पे मुसलसल उनके खिलाफ रेजिग्नेशन की आवाजें निकल रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन आफरीन है कि वो जंग नहीं बंद कर रहे। आज भी उन्होंने 5 अटैक किए हैं लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के। अकॉर्डिंग टू इजराइल, वो कहते हैं हमने जो हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से हमास को भी खत्म नहीं कर पाए। इस वक्त 33-34 हजार लोगों का मर्डर किया है उन्होंने, और उनके मुताबिक उनमें 11-12 हजार हमास के लोग मौजूद थे, जो तीसरे लोग उन्होंने खत्म किए। लेकिन वो हमास को अभी तक पूरे तरीके से एलिमिनेट, जो वो उनकी ख्वाहिश थी कि पूरे तरीके से एलिमिनेट किया जाए, वो नहीं कर पाए। दूसरा, जिस तरीके से वो चाहते थे कि रफा से सारे फलस्तीनियों को निकाल के पता नहीं शॉपिंग मॉल बनाए जाए, पता नहीं क्या माल, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद है वो इस तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन उस तरह वो कर नहीं पाए इस वक्त अगर देखा जाए कि। और यहाँ पे भी जो आए थे उनके प्लानिंग के मिनिस्टर, उन्होंने भी इसी तरह की प्रपोजल जो दी थी कि इन सारे फलस्तीनियों को उठा के हम टेंटों में ले जाएं, तो कहीं बाहर रखें, इनको इजिप्ट में रखें या कहीं अफ्रीका में रखें, तो यहाँ इजराइल जो है इस पर कब्जा करे। अब पता नहीं ये किस तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे रंज जरूर है, दुख ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो बिल्कुल उसके कोई उनको फिक्र नहीं किसी चीज की।